अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट बेटर है, रैकरिंग डिपॉजिट बेटर है या फिर हमारा एसआईपी बेटर है और लमसम प्लान बेटर है, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस को देखा जाए तो अगर आप 500 रुपया का एसआईपी करते हैं और 500 रुपया का रैकरिंग डिपॉजिट करते हैं, दोस्तों 25 सालों में अगर आप देखेंगे तो रैकरिंग डिपॉजिट में आपको लगभग ऐसे वही 5% का ऐसे ब्याज मिलेंगे या 6% का ब्याज मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट में भी इसी तरह से ब्याज मिलते हैं, 5 से 7% के बीच में ऐसे ब्याज मिलते हैं। बट अगर आप ऐसे एसआईपी में देखते हैं या फिर ऐसे लमसम प्लान में देखते हैं कि हमें 500 रुपया मंथली डिपॉजिट करते हैं या फिर ऐसे 5,000, 10,000, 50,000 अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं कि हमें कितना का प्रॉफिट होता है। अगर 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो देखेंगे वहाँ पे आपको करोड़ों का फंड तैयार हो चुका रहता है। रैकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट में देखा जाए तो आपको दोस्तों 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये तक का फंड तैयार हो सकता है। बट अगर ऐसा वहाँ पे देखते हैं तो मैंने बताया करोड़ों का फंड है, तो आप डिफरेंस दोनों के बीच में देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसी से कंपेयर आप कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको 5% का रिटर्न मिलता है और कहाँ आपको 20 से 25% का रिटर्न मिलता है। और ये रिटर्न एक महीना नहीं मिलता है। आप अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट अगर आप एसआईपी या फिर लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपया लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट किया और हमारा अगला साल वो 1,20,000 हो गया, तो हमें दूसरा साल है 1,20,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपये आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अगला साल आप जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है 5,000, तो 1,05,000 टोटल हो गया। बट आप 1 लाख रुपया ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो सिर्फ 1 लाख रुपया के लिए अगर आप 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं फिक्स डिपॉजिट, तो सिर्फ 25 साल तक स्टेगनेंट आपका इंटरेस्ट रेट चलते रहता है और लास्ट में आपको वो कैलकुलेट कर आपको दे दिया जाएगा और आप ऐसे वहाँ से देखेंगे तो बहुत छोटा फंड तैयार हो चुका रहेगा। 1 लाख का बहुत हो सकता है दोस्तों, तो 1 लाख का बहुत से बहुत होगा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 से 18 लाख रुपया होगा, बहुत से बहुत। बट यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ऐसे दोस्तों कम से कम ऐसे 5 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है। आप कैलकुलेशन करके खुद देख लें, एसआईपी के थ्रू इससे कैलकुलेशन करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ 4-5 करोड़ का फंड आसानी से तैयार हो जाता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारा जो फंड कौन सा है और हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हर कंपनी के पास में स्मॉल कैप फंड होता है, बट कौन सी म्यूचुअल फंड हमें ज़्यादा ग्रोथ देगी इसके बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता है, बट अगर किसी ने उसे बोल दिया अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उसका बात समझ के तो वहाँ पे आप उसका बात समझ के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो डी ग्रोथ में चला गया 5%। 6 महीने तक आप उसी तरह देख रहे हैं कि ये 6% डी ग्रोथ में चला गया। 1 साल के बाद देख रहे हैं कि अभी तक ऐसे प्लस में हमारे पैसे भी नहीं हैं। तो दोस्तों 1 साल में कम से कम हमारा जो फंड है वो ऐसे 20% का ग्रोथ में आ जाना चाहिए जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें। चाहे हम किसी भी कंपनी के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% मिनिमम से ग्रोथ में 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर 20% ग्रोथ में नहीं आया तो 2 साल के लिए अगर हम छोड़ते हैं तो वहाँ पे दूसरा साल दोस्तों कम से कम वो 30% के ग्रोथ में आना चाहिए। इसीलिए 30% के ग्रोथ में आना चाहिए कि पहले साल अगर ऐसे कम ग्रोथ दे रही है, दूसरे साल 30% ग्रोथ देगी, तो दोनों साल का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें वो 20% का ऐसे एक्चुअल ऐसे ग्रोथ ऐसे दे चुकी हो। मैं बहुत सारे ऐसे फंड का नाम बता रखा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे करोड़ों का फंड तैयार। तो मैं बहुत सारा एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2,000 रुपया मंथली तो आपको 5 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है। 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे 2 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ड्यूरेशन आपका क्या है। ये भी डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेकर रखे हैं या फिर रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर आप रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान से दोस्तों 1% या 1.5% से आपको कम रिटर्न मिलेंगे। अगर 1-1.5% कम रिटर्न मिलेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि 1-1.5% से होता क्या है, 50,000 1 लाख रुपया का फ़र्क पड़ता होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना का है सब प्रॉफिट मिलता है 20 साल 25 साल के बाद, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो कम से कम दोस्तों 35 से 40 लाख रुपया का आपका ऐसे डिफरेंस हो जाएगा रेगुलर ग्रोथ प्लान और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बीच में दोस्तों।
तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा है सब प्रॉफिट मिलता है। अगर आप रेगुलर के अलावा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम है से ग्रोथ मिलता है। कर लें कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इतना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। दोस्त मेरा कहना है कि आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। कम से कम आप 500 रुपये से स्टार्ट करो, फिर आपको अगर सूटेबल हो तो आप ऐसे उसे ऐसे 500 रुपये और बढ़ा देना, 1000 रुपये और बढ़ा, अपने अकॉर्डिंग उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं हर महीने। दोस्तों दूसरा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर आपके पास में वन टाइम 5000 रुपीज़ है तो आप एक बार में उसी फंड में, सेम फंड में दोस्तों लमसम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 10% हर साल इंक्रीज़ करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 10% हर साल इंक्रीज़ कर फंड में आप डायरेक्टली लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना फंड को बड़ा बना सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा, तो आपको निश्चित ही तैयार हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं खुद भी। हाँ, अगर रिटर्न कम मिलता है तो डिपेंड उस पर भी करता है दोस्तों कि रिटर्न से कितना मिल रहा है। अगर रिटर्न कम मिलता है तो आपका हो सकता है कि कम फंड तैयार हो, बट आपका ऐसे फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही मिलेगा दोस्तों।